वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साथियों। हम वी ओके टीवी पर प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं हफ्तावारी। आज का टॉपिक हमारा है पाखंडवाद को खत्म कैसे करना या कैसे खत्म होगा पाखंडवाद। इस पर हमारे साथ में तीन मेहमान जुड़ने वाले थे। स्वामी जो अग्निवेश जी हैं वो नहीं आ पाए, लेकिन दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और तीसरी डॉक्टर हरप्रीत कौर भी जुड़ने वाली हैं। तो सबसे पहले हम पाखंडवाद से के ऊपर सवाल जवाब करने से पहले जो मेहमान हमारे साथ में जुड़े पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। बाबा धर्म सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पंजाब से, तो पहले इनका स्वागत करते हैं। और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की अच्छा। फतेह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वी ओ के टीवी के ऊपर जी। थैंक यू। जी अली अकबर जी सलाम वालेकुम, आपका भी वी ओ के टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सलाम सत श्री अकाल जी। वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल जी, बहुत 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 धन्यवाद। जी साथियों, आज का प्रोग्राम में ऐसा है कि कैसे खत्म करें पाखंडवाद को, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल बाबा जी से है, बाबा धर्म सिंह जी से। बाबा जी, पाखंडवाद जो फैला है, इसको पाखंडवाद असल में किसको कहते हैं, क्या है यह पाखंडवाद, इसके बारे में क्या अपना विचार रहे हैं बाबा जी। हाँ, पाखंडवाद धर्म की दुनिया का शब्द है। ये पाखंडवाद जी जिसे संसार के लोग धर्म कहते हैं, जी दरअसल वो धर्म होता नहीं। जी धर्म वो है जो सारी दुनिया को एक करे, जी जो दुनिया को डिवाइड करे, खंडित करे, उसमें जी कोई टुकड़ा पैदा करे, धड़ा पैदा करे, वो पाखंड पा दिया, कर दिया खंडित जिसने एकता को, वो पाखंडवाद है। जी जो एकता को भंग करता है, जी संसारी प्रेम भावना को भंग करता है, वो पाखंडवाद है जी धर्म के नाम पे। जी जब हम धर्म के नाम पे कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसी कोई तकरीर करते हैं, ऐसा कोई ख्याल पेश करते हैं जिसको सारी दुनिया मानने से इनकार करे, जी कुछ लोग उसको माने, बहुत से लोग उसे ना माने, तो वो टुकड़े कर दिए समाज के, खंडित कर दी समाज, उसे पाखंडवाद कहते हैं। जी जी शुक्रिया बहुत बहुत। अली अकबर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे बाबा जी से हमने सवाल किया, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि पाखंडवाद मेरे ख्याल है इस्लाम के अंदर भी काफ़ी घुसपैठ कर चुका है और सभी के धर्मों के अंदर घुसपैठ किया इसने पाखंडवाद ने। तो आपका इस पर क्या नज़रिया, आप कैसे इसको बताएंगे भाई हमारे श्रोताओं को, पाखंडवाद किसे कहते हैं आपके हिसाब से, इसके बारे में जानकारी दें जी अली अकबर जी। पाखंडवाद एक्चुअली क्या है सर जी, कि पाखंडवाद दिखता कुछ है जी और असल में उसकी सूरत जो होती है वो होता कुछ है। जी पाखंडवाद को समझने के लिए पहले पाखंडवाद को पहचानना होगा, जी और पाखंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जी इसका भी ज्ञान जरूरी होना चाहिए। जी जब कभी भी अल्पसंख्यक लोगों को बहुसंख्यक लोगों पर राज करना होता है, जी सत्ता या वर्चस्व स्थापित करना होता है जी और उस व्यवस्था को बनाए रखना होता है, तो वो परपंच करते हैं। जी उस परपंच को पाखंडवाद के तौर पर हम कह सकते हैं कि वो पाखंडवाद है। मतलब बहुसंख्यकों पर अल्पसंख्यक बिना पाखंड के राज नहीं कर सकता है, जी इसलिए पाखंडवाद इन्हें करना जरूरी आवश्यक पड़ता है। और इसमें कोई विवाद नहीं कि भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पिछले 3500 साल से जी विदेशी आर्यों के शासन और शोषण का शिकार हो रहे हैं। जी इससे पहले यहाँ विकसित, समृद्ध और प्रसिद्ध सभ्यता थी, जी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और उसे हड़प्पा असुर सभ्यता भी कह सकते हैं। जी परंतु विदेशी आर्य ने ईसा पूर्व 1500 इस वर्ष पहले भारत पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया।
जी और अपनी सभ्यता संस्कृति को स्थापित कर दिया। और इसे स्थापित करने के लिए जो प्रपंच रचे गए जी वो पाखंडवाद ही है। जी 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 जी। बाबा जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर हरप्रीत कौर जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में, तो सामने ये फोटो नहीं आ रहा है इनका, इनका जो अगर जर्नैल सिंह जी कर वो जुड़ी तो जरूर सामने लेकर आए। बाबा धर्म सिंह जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे पाखंडवाद को फैलाने का काम करते हैं लोग या फैल रहा है आपस में, जो देख रहे हैं हम उसको कि किस किस तरीके से ये लोग पाखंडवाद को फैलाते हैं, और ये कैसे कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि पाखंडवाद ये है, असली क्या है पाखंडवाद और नकली कैसा है। ये पाखंडवाद नकली भी होता है असली होता है इसमें, तो किस किस तरीके से पाखंडवाद फैलाते हैं इसके बारे में जानकर दें बाबा धर्म सिंह जी। जी हाँ जी। दरअसल जो धर्म है ना, धर्म जी जिसे हम धर्म कह सकते हैं, जी उसमें वो परमार्थ है, जी स्वार्थ नहीं है उसमें। जी जहां स्वार्थ आ गया पखंडवाद वहां आएगा ही। जी सत्ता हत्याना, अल्पसंख्यकों पे राज करना, जी इसमें स्वार्थ ही है। मैंने पखंडवाद वहां से शुरू किया जब पखंडवाद धर्म में एंटर हुआ, जब दुनिया सारी का एक धर्म था। जी स्वार्थ आ गया किसी के मन में, स्वार्थी लोग हो गए, पखंडवाद आ गया। जी स्वार्थ और परमार्थ दो धड़े हो गए। स्वार्थी पखंडवादी हैं, परमार्थी धार्मिक हैं। जी मैंने वहां से शुरू करी थी। ये इन्होंने अब जो देख रहे हैं उसको बात ठीक, वो भी यही कह रहे हैं जो जी मैं जी कह रहा हूं। जी लेकिन मैंने शुरू से, जब एक ही धर्म था संसार का, जी वो खंडित कैसे हो गया। अब तो खंडित, अब तो बहुत धर्म है, अब तो बहुत कुछ हो रहा है, अपने सामने ही है। जी तो स्वार्थ जहां आएगा, स्वार्थ सिद्धि, हम अगर धर्म के नाम पे स्वार्थ सिद्धि करते हैं जी तो उसे उसे प्रपंच तो रचना ही होगा। जी प्रपंच सार्थक रूप है पाखंडवाद का। जी पाखंडवाद का रूप जो है उसे हम प्रपंच कहते हैं। जी तो इन्होंने ठीक कहा, प्रपंच रचा गया, जो कुछ हुआ है, जो इन्होंने कहा है उससे मैं सहमत हूँ, सब ठीक कहा है इन्होंने। जी जी जी। अली अकबर जी आपका जो इंटरव्यू फेसबुक पर लाइव जा रहा है थोड़ा सा ठीक। हाँ, अली अकबर जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने बाबा जी से सवाल किया, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि मतलब जो पाखंडवाद है किस किस तरीके से फैलाया जाता है लोगों के अंदर बीच में, और कैसे कैसे लोगों को परेशान किया जाता है, किस तरीके से फैलाया जाता है, थोड़ा आप अपना नजर देंगे इस पे जी अली अकबर जी। सर जी, ये जो पाखंडवाद, ये हजारों सालों से इंसान को जानवरों की तरह जी जीने के मजबूर किया गया है इस जी पाखंडवाद की वजह कर। और शिक्षा और संपत्ति और राजपाट से वंचित कर गुलाम बनाया गया, मानसिक गुलाम कह सकते हैं आप इसे, मानसिक गुलाम बना दिया गया है। जी हमें हमें क्या करना है, हमें एक जागृति अभियान जो हम लोग चला रहे हैं इधर, जी और अभी झारखंड में भी, मैं चूंकि झारखंड से हूँ, तो झारखंड में भी हम लोग अभी एक कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं जो जी अपने बहुजन साथियों के बीच जागृति अभियान चलाएंगे और उन्हें जी ये बताएंगे कि आखिर आपको शिक्षा, संपत्ति और राजपाट से वंचित किसने करके आपको गुलाम बनाया। कौन जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने बहुजनों को इस ईसा पूर्व से ही 6743 जातियों में बांटकर जी उनमें ही ऊंच नीच और भेदभाव पैदा किया। वे जी कौन लोग हैं? वे कौन लोग हैं जो आज भी बहुजनों को सांस्कृतिक गुलाम बनाकर रखे हुए हैं। जी और भारत की समता मूलक संविधान, जो संविधान हमारा है, जी जो न्याय स्थापित करता है, उस संविधान को संकुचित कर आर्थिक गैर बराबरी पर रहने को मजबूर करता है। जी ये एक अभियान हम लोग चला रहे हैं जो झारखंड में 20 दिनों का अभियान चलेगा। पूरे जी 14 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे, जी लगभग मेजर पार्ट ऑफ झारखंड हम लोग इस पे कवर करेंगे।
जो कि एक्सपेक्टेड है 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। इन जी बातों को जान समझकर मूल निवासी बहुजन समाज को अपने दोस्त और दुश्मनों की पहचान करना बहुत आवश्यक है। जी और जैसे ही ये दोस्त दुश्मनों की पहचान कर लेंगे हमारे बहुजन समाज के लोग, ये पाखंडवाद को दूर कर पाएंगे। इसके जी लिए इसके लिए हमें जरूरी है कि उन्हें हम शिक्षित करें, जानकारी दें, और जानकारी ही मूल्य हथियार है इस पाखंडवाद को खत्म करने के लिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर हरप्रीत कौर हमारे साथ जोड़ी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जी। डॉक्टर हरप्रीत कौर जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। और इस प्रोग्राम को सुनने वाले सारे हमारे साथियों को वाहिगुरु जी का जी आपकी आवाज़ गड़बड़ा रही है। अगर आवाज़ मेरी शायद आप तक पहुंची तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, जैसे कि पाखंडी लोग हैं, या मैंने इनसे सवाल किया था अभी कि पाखंड जो है किस किस तरीके से फैलाया जाता है, किसने मतलब जो पाखंड देखने में फैलाने वाले तरीका कौन कौन सा अपनाते हैं पाखंड फैलाने का, तो उस पर आपका क्या नजरिया है? ये आपकी आवाज़ गड़बड़ा रही है थोड़ा सा। इसमें इसमें दोबारा दोबारा लाइव लाइव हो, उसमें काट कर इसको गड़बड़ा रही है आवाज़। जी धर्म सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि पाखंडवाद से हम देखते हैं कि पाखंडवाद से नुकसान जो हो रहा है, जो लोग फैला रहे हैं उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, या जिनके ऊपर फैलाया जा रहा है उनके ऊपर उनको नुकसान हो रहा है? तो पाखंडवाद से किसको नुकसान किसको फायदा? इसमें तो आम पब्लिक को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, नुकसान और फायदे के दो दृष्टिकोण हैं। जी एक धार्मिक दृष्टिकोण है, एक संसारी दृष्टिकोण है। जी धर्म ये मानता है, धर्म का मानना ये है कि जो दुख है संसार के वो दारू है, जी और जो सुख है वो रोग है, जी रोग हैं। जी संसारी दृष्टिकोण इसे नहीं मानता। जी तो फिर फायदे नुकसान की बात जब हम धर्म के नाम की बात कर रहे हैं, मैं तो धर्म के हिसाब से ही फायदा नुकसान कहूंगा। जी संसारी फायदा नुकसान पखंडवादियों का होता है। जी पखंडवादी संसारी फायदा नुकसान को आगे रख के चलते हैं। धार्मिक लोग संसारी दुख सुख या हानि लाभ इसको आगे रख के नहीं चलते। जी वो परलोक के दुख सुख को आगे रख के चलते हैं, इस लोक के दुख सुख को आगे रख के नहीं चलते। जी तो जी दुनिया में आज चिंता का बढ़ जाना, डिप्रेशन का बढ़ जाना, यही कारण है जी कि दुनिया का दृष्टिकोण धार्मिक नहीं है, स्वार्थी है। जी 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 तो अगर दुनिया के जो लोग हैं, बड़े बड़े समझदार हैं, जिन पे पैसा बहुत है, जी यदि वो डिप्रेशन में हैं, दुखी हैं, उनको पीस ऑफ माइंड नहीं है, जी तो इसको मैं उनका नुकसान मानूंगा कि पाखंडवाद से उनका ही नुकसान हुआ है। जी 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 उसके मुकाबले में जो गरीब आदमी है, जी संसारी दुख को दुख मानता है अज्ञानता में, जी उसे रियल धर्म का ज्ञान नहीं है, ना हमने दिया है किसी ने। जी क्योंकि संसारी दुख सुख ही सब कुछ है। यही तो हमारे स्कूल कॉलेजों में सब पढ़ाई है, यही हमारे बुद्धिजीवी मानते हैं, यही गवर्नमेंट मानती है, यही वो लोग गरीब मानते हैं। जी तो लोगों का दृष्टिकोण बदलना होगा। जो ये संसारी अवेयरनेस है उससे काम नहीं चलेगा। जी 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 दृष्टिकोण धार्मिक बदलना होगा। तो उससे जो पखंडवादी हैं उनको भी बात समझ में आ जाए, वो पखंडवाद खुद ही छोड़ देंगे। जी जी ये नहीं है कि हम अपने उन लोगों को अपने साथ करें एक दूसरा। ये सियासी आदमियों की बात हो सकती है जी जो मौलाना जी कह सकते हैं, धार्मिक आदमियों का दृष्टिकोण नहीं है ये। जी धार्मिक आदमियों का दोनों को बदलना होगा। जी दरअसल पखंडवादियों को बदलना होगा,
जी दूसरे तो बेचारे अपने आप ही बदल जाएंगे, गरीब का क्या बदलना है हम। जी जी, बिल्कुल सही बात है। अली अकबर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये पाखंडवाद फैल रहा है चारों तरफ, लोग बाग अंधविश्वास जी रहे हैं, अंधविश्वास कह लो या पाखंडवाद कह लो, बात एक ही है। तो इसमें जी। जो है कौन लोग हैं ये जो पाखंडवाद फैला रहे हैं, और कौन लोग हैं जो लोगों को जानकारी नहीं पहुंचाने देते, इसमें कौन कौन षड्यंत्र करता है इसके पीछे, इसके बारे में जानकारी देंगे जी अली अकबर जी। सर जी, पाखंडवाद वो फैला रहे, मैंने पहले ही कहा था जैसे आपसे, जी जो पाखंडवाद फैलाने वाले वो लोग हैं जो कि जिनका अपना संख्या कम है, जिनकी संख्या कम है, जी और जब उन्हें पाखंडवाद फैलाने की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ती है जी क्योंकि जब अल्पसंख्यक कम लोग जो होते हैं, जो आरे यहाँ 3.5% है भारत में, जी जब उन्हें सत्ता के सर्वोच्च पद पर जाना होता है जी तो उसके लिए ये पाखंडवाद एक हथियार है, जी और इसे फैला करके निश्चित रूप से उन्हें ही फायदा हो रहा है। और हमारा बहुजन समाज जो है वो भय भ्रम लोभ में आकर, लोभ की वजह कर आप यूं कहें कि गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। जी और हमारी कोशिश एज ए बामसेफ ऑफशूट कैडर की, जी हमने एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए जी इस पाखंड को रोकना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे बहुजन समाज का बहुत ज्यादा ही नुकसान हो रहा है, और जी ये लगातार आज नहीं काफी दिनों से चल रहा है। हमें जाति तोड़कर समाज का निर्माण करना होगा। सबसे मूल कारण है पाखंडवाद ने जाति व्यवस्था स्थापित करी है यहाँ पे, जी तो उसे तोड़कर हमें समाज को जोड़ना होगा। विषमता का विनाश कर मानवता की व्यवस्था स्थापित करना समय की यही अभी मांग है। जी जी जी। बाबा जी, आप थोड़ा कैमरा सीधा रखें, थोड़ा आप ये लाइव सीधा फेसबुक जा रहा है आपका प्रोग्राम। बाबा हाँ जी, जी हाँ। आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जात पात को मानते हैं, मैं हिंदू धर्म के अंदर या बहुत सारे सिखों में अभी आजकल गुरुद्वारे जात पात के ऊपर बन गए हैं, तो और इसमें हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण है, तो उस पर ये इसको आप पाखंडवाद मानते हैं या इसमें क्या है इसके पीछे, इसमें जानकारी क्या जानकारी देना चाहेंगे आप जी। पाखंडवाद ही है ये, यहाँ से तो शुरू हुआ है पाखंडवाद। मनु ने जब 4 वर्ण बनाया, पाखंडवाद ही था, और क्या था वो। जी वेद को छोड़ के स्मृति जो तैयार की है मनु ने की है, और किसने की है। जी और कबीर की, जो कबीर जी ने कहा है भगत जी ने, वो उसकी गवाही दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब में। जी पांचम पातशाह ने वो श्लोक दर्ज किया है। वो कहते हैं कबीर जी कि वेद की पुत्री सिमरती भाई, हे भाई, ये वेद की पुत्री जो सिमरती तुमने पैदा कर ली, नई पुस्तक, नई विचारधारा, सांकड़ जेबड़ी लाय है आई। ये सांकड़ और जेबड़ी जी मोटी मोटी जंजीरें हैं, और जेबड़ी जंजीरें क्या हैं। जी नान का अवगुण जेतरे तेते गली जंजीर। जी ये अपगुण हावी हो गए, लोभ हावी हो गया स्वार्थ में। जब स्वार्थ आएगा लोभ हावी हो जाएगा, जी 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 स्वार्थ आएगा वो हावी हो जाएगा, स्वार्थ आएगा राज की इच्छा हावी हो जाएगी, जी 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 स्वार्थ आएगा जो हमारा विरोध करेगा क्रोध आगे आएगा। जी 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 ये वहीं से शुरू हुआ है जी जी पाखंडवाद। दबाने के लिए, लोगों को दबा के रखने के लिए, गरीब को जी ये पाखंडवाद खड़ा कर लिया। जी 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 अब मौलाना जी ने ठीक कहा, अवेयरनेस की जरूरत है, जी जी लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिनके लिए भगत लड़े, गुरु साहब लड़े, उन्होंने गुरु का साथ नहीं दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर समस्या जी, आपका समस्या तो यहाँ खड़ी है ना, जिनके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी निचली जात के लिए, उन्होंने ही साथ नहीं दिया। नहीं, निचली जात और ऊंचली जात तो कहीं भी नहीं है, वो तो किसी की बनाई वो हम तो नहीं मानते, हम नहीं मानते, जो उन्होंने बना रखी हैं आज। जी जी जी। धर्म सिंह जी, मैं वो नहीं कह रहा हम मानते हैं। जी 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 जी।
जो उन्होंने मान रखी थी, जो दबा के रखे हुए अब भी हैं बहुजन समाज जैसे ये कह रहे हैं, वो खुद ही उन्होंने साथ नहीं दिया। नहीं, दरअसल दरअसल ज्ञान से दूर है, वो ज्ञान से बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ज्ञान अज्ञानी बना के रखते हैं ये लोग पखंडवादी, ज्ञान देते ही नहीं। जी जी। अगर ज्ञान हो जाए फिर तो पखंडवाद को पकड़ लेंगे सभी लोग। जी जी जी। डॉक्टर हरमीत आज ज्ञान ही दुनिया में हो गया ज्यादा, ये बात सही है। जी जी। तो ये पखंडवाद के, तभी तो पखंडवाद की चर्चा हो रही है। जी जी। जो ज्ञान हो गया। जी जी। डॉक्टर हरमीत कौर जी, आप तक आवाज आ रही क्या? जी खालसा जी। आपकी आवाज, चलो मैं जी खालसा जी, आपकी आवाज आ रही है? जी। आप मैं सवाल करना चाहता हूँ, जैसे हमने बाबा जी से सवाल किया था अभी कि जात पात और वर्ण व्यवस्था ये पाखंडवाद का हिस्सा है या नहीं है, इस पर आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल खालसा जी, जो जात को कुछ लिखना और वर्गों में आता है, और आपकी आवाज नहीं आ रही जी। अली अकबर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमने अभी इनसे बात की बाबा जी से, इन्होंने जात पात को काफ़ी हद तक बताया हुए पाखंडवाद इसके पीछे है। तो जैसे इस्लाम धर्म के अंदर भी आजकल बहुत सारे मेरी बातचीत से होती रहती है लोगों से, कई इस्लाम धर्म के अंदर भी अपने आप को पहले तो जो नाम बताते हैं इस्लाम वाला बताते हैं, उसके नाम आगे राजपूत भी लगा देते हैं, और कहीं जुराहे भी हैं, और कहीं शेख भी हैं, कहीं खान भी हैं। तो ये जात पात को प्रमोट करने वाला सिस्टम है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें पाखंडवाद घुसा हुआ है या ऐसी क्या इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप जी? सर जी, ये मेघराज जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि ये जातिवाद जो है इस्लाम में नहीं है, मुसलमान में हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि मुसलमान जो है यहाँ भारत में, और ये जो जातिवादी व्यवस्था जो भी आपने कहा, जिन जिन युगों का नाम लिया, वो सिर्फ इंडिया की, भारत की सरजमी पे ही मिलेगा, इस्लाम में दूसरे किसी भी मुल्क में नहीं मिलने का है। और इसकी वजह भी जो जिन्होंने हमारे बहुजन समाज को बांटा, उनकी थोड़ी आदत सी इधर भी लग गई है, क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ कोई फॉरेन कंट्री से तो आए नहीं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। तो भाई थोड़ा सा असर तो पड़ेगा इन लोगों का भी हमें। हाँ, तो वो चीज जो ब्राह्मणवाद ने, जैसे वो मनुवाद में जैसे वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी गई है, हमारे यहाँ स्थापित नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा असर है, जो कि बहुत ही अफसोस है, और ये मुसलमानों की बहुत बड़ी कमजोरी हो गई है अभी आज के टाइम में। जी 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 जी। बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि पाखंडवाद फैला है चारों तरफ, इसको खत्म करने का इलाज बताएं, इसमें इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? तो इसमें क्योंकि जो फैला रहे हैं वो भी दुखी हैं, और जो जो इनके झेल रहे हैं वो भी दुखी हैं, क्योंकि फैलाने वाले ज़्यादा दुखी हैं। वो सोचते हैं किसको कैसे दबाना है, किसको कैसे लपेटना है, किसको, वो तो रात ही ये सोचने में लगे रहते हैं। जो जिसके ऊपर फैला है उसको पता है, नहीं पता है आधा उसको तो पता नहीं, लेकिन जो फैलाने वाले उनको टेंशन ज़्यादा है। तो इसको जो है पाखंडवाद को खत्म कैसे किया जा सकता है? लोगों को इसको छुटकारा कैसे मिल सकता है इस पाखंडवाद से? जी बाबा जी। तो पाखंडवाद को के खिलाफ भगत लोग, गुरु साहिबान सभी लड़ते रहे हैं जी। धार्मिक लोग लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे जी। तो जो संसारी सत्ता है, ये चाहे धर्म से, सच्चाई से परिवर्तन करे, बदले पावर को, चाहे हम संसारी दृष्टिकोण वाले दो आदमी लड़के बदले, लड़ाई होती ही है जी। लड़ाई सच्चाई की तरफ से लड़ाई नहीं हुई कभी जी। रियल धार्मिक आदमियों ने कभी तलवार नहीं पहले उठाई जी। कभी उन्होंने किसी पे हमला नहीं किया। वो लड़ाई लड़ते हैं ज्ञान की, पहले अपने मन को जीतते हैं जी। कि मुझे कोई सत्ता नहीं हथियानी, मुझे सत्ता में नहीं रहना कभी भी, ये कुर्बानी है पहले जी। जो ये कुर्बानी नहीं दे सकता वो पखंडवाद से नहीं लड़ सकता। जी। लोग सोचते हैं दूसरे भी उसके मुखालिफ कि ये सत्ता में आने का ये ढोंग रच रहे हैं।
जी उन पे ये इल्जाम लग जाता है। पहले लड़ाई लड़ने वालों को जनता के सामने जाके ये कहना होगा कि कभी भी हम अपनी जिंदगी में सत्ता हासिल नहीं करेंगे, जी और उन लोगों को सत्ता दीजिए आप लोग जो ईमानदार हो तुम्हारी निगाह में मैक्सिमम। जी देखो, जी ज्यादा बेईमानों में जो कम बेईमान है उसे बना लो भाई आज। जी पहले तो ईमानदार आदमी एकजुट हो, एकजुट ही नहीं ईमानदारी हुई कभी। जब भी ईमानदारी एकजुट हुई है दुनिया में, जब भी संजोग आ गया। जी पिछला इतिहास है, जिस इतिहास को ये नकार रहे हैं हमारे ये सिख मिशनरी, वो उस इतिहास में इसका जवाब है, दसम गुरु ने दिया है, जी जो पहले हो चुका है। जी 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 10 अवतार हुए हैं जिन्होंने पखंडवाद को खत्म करके सत्य का राज यहाँ पैदा किया है। वही जो दृष्टिकोण, वही जो तरीका है, वही मतलब है, वही हमें पढ़ाना होगा। ये तो बात ग्रंथों में लिखी हुई है, हमने कैसे पखंडवाद से लड़ना है, लेकिन वो हम स्टडी हमने किया नहीं। जी 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 अली अकबर जी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे पखंडवाद की बात हम कर रहे हैं कि पखंडवाद, जब हम बीमारी, तो हमें पता लग गया, लेकिन बीमारी का इलाज हमने कैसे करना है, उसको समाप्त भी करना चाहिए ना बीमारी को, कि अब ये तो इसको जो है हम खत्म कैसे कर सकते हैं पखंडवाद को, क्योंकि पब्लिक परेशान है इससे, और जो फैलाने वाले वो अलग परेशान है। हम पखंडवाद से पब्लिक को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि खत्म करेंगे इसको तभी बच पाएगी, तो खत्म कैसे किया जा सकता है इसको? जी अली अकबर जी। मेघराज जी, जी इतिहास से समाज सबक लेता है। जी पिछली गलती को दोहराने से इतिहास की जानकारी जो होती है वो रोकती है। जी परंतु हम देख रहे हैं कि आज भी गलतियां दोहराई जा रही हैं। जी अरे आज भी हजारों साल से लगातार विषमता पे आधारित जी जातिवादी, वर्णवादी और सामंतवादी समाज व्यवस्था को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जी और आज ये लगातार टीवी के माध्यम से, जितने भी मीडिया हैं उसके माध्यम से इसका मार्केटिंग चल रही है अभी। जी और इसके लिए इसे खत्म करने के लिए, इसे रोकने के लिए बहुजनों को सतर्क और चौकन्ना और जानकार होना पड़ेगा। जी जानकारी ही बहुजनों का मूल हथियार है आज के वक्त में। जी 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 और केवल इसी हथियार से इस जातिवादी व्यवस्था को, पाखंडवाद को खत्म किया जा सकता है। जी जी बाबा जी, मैं आपसे लास्ट सवाल करूंगा अभी इसमें, जो आप हमारे श्रोताओं को क्या लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? और टीवी वीवो के में हमने आपको शामिल किया, तो इसमें हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, और जो सूझवान है, विद्वान है, उनको हम लेकर आते हैं, और नए नए टॉपिक पर लेकर आते हैं। तो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? जी बाबा जी। हम तो संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर हम पखंडवाद को खुद छोड़ दें जी तो कम से कम हमें मुक्ति मिल जाएगी। जी मुक्ति थोड़ी चीज है, मुक्ति से आगे बहुत कुछ है। जी जो हम गुरबाणी के आधार पे, वेद के आधार पे बात करें, मुक्ति आधी चीज है, मुक्ति पूरी चीज नहीं है। मुक्ति उन धर्मों में मुक्ति की को बहुत बड़ी बात समझते होंगे जी जिनको सत्य का ज्ञान कभी हुआ ही नहीं ना होगा, जी जिनको धर्म माना ही नहीं है गुरबाणी ने, जिन्होंने जो पखंडवाद से ही धर्म बढ़े हैं, उनका मानना यह है कि मुक्ति लास्ट है। जी लेकिन जो ज्ञानी आदमी है, मुक्त बपरी भी ज्ञानी त्यागें, जी मुक्ति से आगे जाते हैं वो। मुक्ति की पखंड छोड़ के मुक्ति तो मिल ही जाएगी, मुक्ति के आगे का रास्ता जो है वो समझ में फिर आएगा। जी 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 असली धर्म क्या है उसके बाद समझ में आएगा। जी 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 हम अगर धार्मिक अपने आप को मानते हैं जी तो हमारा भ्रम है ये। जी जी
धर्म के अंदर भरम बहुत ज्यादा है और भरम से कैसे बचना चाहिए इस पर हम बात करी हमने। तो इसमें धर्म और भरम जो पाखंडवाद है, पाखंडवाद का नाम दूसरा भरम है। तो इसमें अली अकबर जी आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे हमारे सुनने वालों को? जी अली अकबर जी। जी, बनाने वाले ने सिर्फ इंसान बनाया, जी जाति नहीं बनाई। और पाखंडवाद ने जाति बनाई। जी आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं जी तो कहीं पे कोई जाति व्यवस्था नहीं है। जी और ये सिर्फ दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश में, भारत में ही ये पाखंडवाद स्थापित है। जी जाति इंसानों में होती ही नहीं है। जी अगर जाति इंसानों में होती तो आप देखेंगे कि कोई दूसरा जानवर, आप बकरी ले लें, बकरी खाता है घास, घोड़ा कुछ और खाता है, गाय कुछ और खाता है, दूसरे जानवर कुछ और खाते हैं, या सबों को एक चीज खिला दें, घास जैसे गाय, बकरी और भैंस को खिलाएंगे, लेकिन उनकी जो टट्टी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जी मगर इंसानों को अगरचे आप कुछ डिफरेंट चीज भी खिलाएंगे, इंसानों की टट्टी जो होती है वो एक होती है। वो टट्टी देखकर कोई नहीं बता सकता ये उच्च जाति की टट्टी है या निम्न जाति की टट्टी है। जी तो और फिर जो पैर जो होते हैं, पैर के निशान जो होते हैं, अलग अलग जानवरों में चूंकि जाती है, जी इंसानों में नहीं है। तो जब जानवर के पैर आप देखेंगे उनके निशान अलग होते हैं, पैर अलग होते हैं, लेकिन इंसान जो होता है उसके जितने हैं, चाहे वो आप पूरे भारत में किसी भी इंसान के पैर की निशान को देखेंगे, जी एक है। इसलिए जाति इंसानों में नहीं है, जाति जानवरों में है। और जो भी जाति की बात करते हैं वो इंसान नहीं, जानवर होते हैं। इसलिए मेरा ये संदेश है कि जानवर ना बने, इंसान बने। जी जी जिस तरह से भी जिए, जिस विचारधारा में भी जिए, लेकिन इंसान बन करके जिए। जी जी यही मेरा संदेश आखिरी है। जी जी बाबा जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ में टाइम निकाल के जुड़े हो तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आने वाले टाइम में उम्मीद रखेंगे आपसे कि आप दोबारा फिर जुड़ोगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी अली अकबर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम जी। आज के लिए थैंक यू वालेकुम आपका। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री सलाम अकाल। अलैकुम। साथियों हमने प्रोग्राम चलाया था ये आज के पाखंडवाद से कैसे बचे। तो इसमें आप लोगों को जो जानकारी मिली है तो इसमें आप कमेंट में जरूर दें और इसमें आने वाले टाइम में हम और भी खुलासे करेंगे, इस पे प्रोग्राम लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी हाँ। की